Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music chapter 5. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, today our topic is Tal. Chapter 5 फर्स्ट पार्ट। ताल की डेफिनेशन आप सबको पता ही है कि गाने बजाने को मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। अब हम ताल वाले चैप्टर में ही ताल से संबंधित कुछ डेफिनेशंस करेंगे, कुछ परिभाषाएं करेंगे। जैसे मात्रा क्या है? ताल में लगने वाले समय का एक भाग क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। नेक्स्ट है मात्रा के बाद विभाग क्या है कि जो मात्राओं को विभिन्न भागों में विभाजित करना। विभिन्न भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? विभाग। जब मात्राओं को हम विभिन्न विभाग में विभाजित कर जाएं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा विभाग। नेक्स्ट हमारा आवर्तन क्या है? सम से सम तक का पूरा चक्र, कि जो पूरा चक्र पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक है वो क्या है? हमारा आवर्तन। उसके बाद ठेका, जो ताल को हम जब किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर बजाते हैं तो ताल बजाने को ही क्या कहा जाता है? ठेका कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सम। जब पहली मात्रा पर ताली बजाई जाए तो वो क्या कहलाता है? सम। जब पहली मात्रा पर ताली बजाई जाए तो वो क्या कहलाएगा? सम। नेक्स्ट है आपका ताली विभाग की पहली, किसी भी विभाग, जो हमारे विभाग है, किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर, किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर ताली बजाई जाए तो उसे ताली या भरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताली या भरी। देखिए, सम का जो चिन्ह है वो है क्रॉस। ताली का चिन्ह क्या है? 2, 3, 4। नेक्स्ट है खाली। किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर जहाँ ताली नहीं बजाई जाती,
जहाँ ताली नहीं बजाई जाती, केवल इशारे से हाथ हिलाया जाए, वहाँ क्या आती है? खाली। और खाली का चिन्ह क्या है? ज़ीरो। खाली का चिन्ह क्या है? ज़ीरो। ठीक है भाई, तो हमने कौन कौन सी डेफिनेशन ताल की, हमने ताल से रिलेटेड कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? ताल, मात्रा, विभाग, आवर्तन, ठेका, सम, ताली, खाली। ये डेफिनेशंस जो ताल से रिलेटेड थी। जो ताली है उसे भरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ताली को? भरी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? इनके चिन्ह एक बार आप दोबारा से फिर देख लीजिए, जो कि ताल में जो हम ताल करेंगे आगे उनमें प्रयोग किए जाएंगे। सम के लिए क्रॉस, ताली के लिए 2 3 4 5 6, और खाली के लिए 0 0। ये जो चिन्ह है ये हम चिन्हित करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम कुछ ताल करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। ताल करने से पहले आप सबको एक बात बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है कि ताल में हम सबसे पहले ठा याद करेंगे। क्या याद करेंगे? ठा, जिसे ठा और एक गुण भी कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें अगर हमने ठा और एक गुण याद कर ली तो इससे हम इस ताल का परिचय और द्विगुण दोनों बना सकते हैं। इस ताल का परिचय और द्विगुण दोनों बना सकते हैं। इसलिए आप सबको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। जो डेफिनेशंस आज आपको करवाई है वो डेफिनेशन अच्छे से आप याद करोगे, और वो डेफिनेशन क्या होगी? क्लियर होनी चाहिए। कल हम जो आपके सिलेबस में ताल है वो ताल करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लय की डेफिनेशन आपने पढ़ी ली थी, अब यहाँ पे है लय और ताल दोनों में अंतर। लय और ताल में अंतर, इसमें सिर्फ जो डेफिनेशन के माध्यम से हम इसका अंतर क्लियर करेंगे। लय क्या था? गाने बजाने को इक्वल जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो क्या था हमारा? लय, गाने बजाने का तरीका। और ताल क्या है? उसको मापने, जो गाने बजाने की इक्वल बिट्स होती है वो क्या है? हमारी लय। गाने बजाने में जो समय लगता है उसकी जो समान गति है वो लय कहलाती है, और उसी समान गति को मापने का जो पैमाना है वो क्या कहलाएगा? हमारा ताल। तो लय और ताल में यही अंतर है कि जो गाने बजाने को मापा जाता है वो क्या कहलाती है? हमारी लय। गाने बजाने में जो समय लगता है उसको मापने को क्या कहा जाता है? लय। समान गति, जो इक्वल गति है, और उस गति को मापने के पैमाने को क्या कहेंगे हम? ताल। तो यही इसका डिफरेंस होगा लय और ताल का। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका होमवर्क है वो यही रहेगा। राइट एंड लर्न द फॉलोइंग डेफिनेशंस: ताल, मात्रा, विभाग, आवर्तन, ठेका, सम, ताली, खाली। इनके चिन्ह भी याद करने हैं, नहीं तो आपको जो आगे हम ताल करेंगे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करना है, लय और ताल में क्या अंतर है? लय और ताल में क्या अंतर है?
Thank you.